नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना का कार्यक्रम फिट इंडिया हिट इंडिया। मैं हूं आप सभी के साथ स्मिता सिंह। आज कार्यक्रम में बात करेंगे खास लेकिन साधारण मुद्दे पर। मुद्दा है एनीमिया, और एनीमिया से संबंधित तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दिव्या कुमार, जो कि सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट हैं, साथ ही इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट भी हैं एकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और जैसा कि मैंने कहा कि आज हम बात करेंगे एनीमिया पर, तो मैम सबसे पहले एक छोटा सा डेफिनेशन सरल से शब्दों में, एनीमिया होता क्या है? एनीमिया, इसको लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं पुट करूं तो खून की कमी को कहते हैं, जिसमें जो खून की कमी का डेफिनेशन अगर एज पर बुक हम जाएं तो बाहर के कंट्रीज़ में जो हीमोग्लोबिन का परसेंटेज है वो 12 ग्राम % माना गया है, बट इंडिया में इसको हम 10 तक नॉर्मल मानते हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है एनीमिया, स्पेशली अगर हम औरतों की बात करें तो, क्योंकि उसके कारण अनेकों हैं जो ग्रेजुअली हम बातचीत के सिलसिले में इसको जाहिर करेंगे। बट ये है कि 10 ग्राम से ऊपर जो नीचे होता है उसको डेफिनेटली हम एनीमिया के कैटेगरी में डालते हैं। उसको भी डिपेंडिंग अपॉन हीमोग्लोबिन परसेंटेज हम माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर कैटेगरी में डालते हैं। तो यही है एनीमिया का डेफिनेशन, जिसको आप खून की कमी मान के चलो। एनीमिया खास तौर पर, मतलब आम तौर पर जो सुनाई देता है वो महिलाओं में सुनाई देता है कि ज़्यादातर औरतें कहती हुई नज़र आती हैं कि मैं एनीमिक हूँ। और स्पेशली जैसा मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया कि मैं दोनों टाइम जब मैं प्रेग्नेंट रही तो मैं खुद एनीमिक थी उस वक्त में, और एनीमिया का शिकार मैं खुद भी हुई। तो एनीमिया से हमारे देश में महिलाएं ही ज़्यादा क्यों प्रभावित होती हैं? कुछ खान पान की कारण रहते हैं, क्या वजह रहती है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज़्यादा एनीमिया का शिकार होती हैं, एनीमिया का अनुपात महिलाओं में ज़्यादा होता है? देखिए, अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इंडिया में मोर देन 50% फीमेल जो है, इंडियन विमेन, वो एनीमिया से सफ़र करती है। एनीमिया जिसको खून की कमी कहते हैं, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है इसमें। और एनीमिया औरतों में क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि औरतें जस्ट बिकॉज दे आर फीमेल, ऐसा नेचर ने जो जैसे हमें बनाया है, तो हमारे जो कुछ फिजियोलॉजिकल थिंग जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं वही हमें एनीमिया से प्रोन बनाते हैं। सबसे पहली चीज़ जो कि हमारे मेंसेस का आना यानी पीरियड्स का आना, उस समय हमारा ब्लड लॉस होता है, तो वो एक नेचुरल फेनोमेना है जो होता ही है। तो उसकी वजह से भी वो ब्लड लॉस हर महीने हमारे होता है। और अगर उसके अकॉर्डिंग हमारा खान पान सही नहीं रहा, मतलब हमने आयरन रिच डाइट नहीं ली, हमारे खाने में प्रोटीन नहीं रहा, हमारे खाने में विटामिन सी जो कि आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है वो हमने नहीं लिया, तो ये सब मिलके उस एनीमिया को बढ़ा देते हैं। फिजियोलॉजिकल एनीमिया इसकी वजह से भी होता है। दूसरा, जैसे आपने अपना खुद का उदाहरण दिया प्रेगनेंसी का, प्रेगनेंसी अगेन एक ऐसा फिजियोलॉजिकल स्टेट है जिसमें एनीमिया होना ही होना है। अगर हम उसको और वो जो एनीमिया होता है वो सिर्फ खान पान से हम उसको पूरा नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें बाहर से आयरन के सप्लीमेंट लेना जरूरी होता है, जिसको सरकार के जो नियम के तहत, सरकार की जो नीति है उसमें जो हेल्थ सेंटर्स होते हैं, गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे उन डिस्पेंसरी में आयरन की टैबलेट फ्री मिलती हैं हमारी जो भी प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनको। बट इतना होने के बाद भी मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे यहाँ ये देखा गया है कि फ्री देने के बाद भी औरतें वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाती। जैसे अगर वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको लगता है, या घर के लोगों को लगता है, क्योंकि इन सब का कारण है यहाँ पे जो एडुकेशन का लैक ऑफ एडुकेशन है जी। तो वो लैक ऑफ एडुकेशन एंड लैक ऑफ अवेयरनेस, एक तो पढ़ाई लिखाई की कमी है, जिससे औरतें और घर में जो, जैसे अगर बहुएं अगर प्रेग्नेंट हो गई तो जो मदर इन लॉ है या मदर है उनको भी इतना नहीं पता है, क्योंकि पुरुष तो यूजुअली बाहर काम करने चले जाते हैं, उनको भी नहीं पता है कि ये आयरन की गोलियां जरूरी हैं और ये फ्री में मिल रही हैं। तो यही और जागरूकता का अभाव, दोनों का अभाव है, अशिक्षा और जागरूकता। तीसरा जो हाइजीन, जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगी, क्योंकि जो वॉर्म होते हैं हमारे, ये एक एग्रीकल्चर ज़्यादा है, एग्रीकल्चर प्रधान, कृषि प्रधान देश है हमारा भारत। तो कुछ जो वॉर्म्स होते हैं जो खेतों वगैरह में मिलते हैं, वो वॉर्म भी अगर हो गए, या कीड़े जिनको हम बोलते हैं, वो अगर हमारे पेट में हो गए तो वो भी एनीमिया का एक कारण होता है। उसमें बहुत ही थोड़े थोड़े मात्रा में ब्लड आपके बॉडी से निकलता रहता है स्टूल के साथ। तो ये सारी चीज़ें होती है जो एनीमिया को और बढ़ा देती हैं।
तो हाइजीन की कमी है यहाँ। जैसे आप खाने से पहले हाथ धोने का रिवाज नहीं है। अब तो मैं कहूँगी कि एटलीस्ट जो हमारी अभी की जो सरकार है इनकी वजह से थोड़ी सी जागरूकता बढ़ी है स्वच्छता को लेके, या फिर जगह जगह जो टॉयलेट्स बन रहे हैं उनको लेके भी हाइजीन का थोड़ा सेंस बढ़ गया है। तो जो हैंड वॉशिंग एक बहुत ही सिंपल स्टेप होता है, जो हम खाना खाने से पहले हैंड वॉश करें, हम खाना खाने के बाद हम हैंड वॉश करें, किसी भी चीज़ को खाद्य पदार्थों को छूने से पहले हम अपने हैंड वॉश करें, वॉशरूम जब हम जा रहे हैं तो वहाँ पे उसके बाद हम हैंड वॉश करें। इन चीज़ों से ये जो वॉर्म है ये भी नहीं फैलते एक दूसरे में, और उससे भी एनीमिया को रोकने में हमें सक्सेस मिलेगा। तो थिंग इज़ दैट कि जो 3-4 चीज़ें जो मुझे लगता है कि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है, एक तो हाइजीन की कमी, दूसरा जैसे आपने बताया कि शिक्षा की कमी, कि लोगों को पता ही नहीं है कि एनीमिया होगा ही होगा, उससे बचने के ये सारे कारण हैं, उस तरीके हैं, उसको हम पहले आजमा लें। और तीसरा अवेयरनेस, जो चीज़ें फ्री मिल रही है उसके लिए भी अवेयरनेस नहीं है कि आप चले जाओ गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी में जहाँ आयरन की टैबलेट्स फ्री में मिल रही है वही ले लो और उन्हीं को आप ले लो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली हमें एनीमिया प्रोन बनाती हैं। ये पता कैसे चले, लक्षण क्या? वैसे मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूं, एनीमिया के कई प्रकार होते हैं, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो साधारण एनीमिया की, लेकिन जिस पर आप इग्नोर अगर इसको करते हैं, अवॉइड करते हैं, आपके शरीर में लक्षण उभर रहे हैं, आपको सिम्टम्स हैं लेकिन आप अवॉइड कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, और जैसे कि मैम ने बताया कि अवेयरनेस की कमी है, शिक्षा की अभाव है, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये परेशानी बढ़ती जा रही है। तो हम जो अभी बात कर रहे हैं वो साधारण वाले एनीमिया की कर रहे हैं, लेकिन ये गंभीर स्थिति में पहुंच सकता है यदि आप इसके प्रति गंभीर नहीं होंगे। तो लक्षण क्या होते हैं एक साधारण एनीमिक मरीज में, जो उसको दिखने शुरू हो जाते हैं, वो जो पहचान सकता है कि मुझ में ये लक्षण दिख रहे हैं, इसका मतलब मैं एनीमिया की तरफ बढ़ रहा हूँ। बहुत ही अच्छे से आपने पुटअप किया है स्मिता जी इसको, कि हम साधारण यानी फिजियोलॉजिकल एनीमिया, मतलब ये एनीमिया जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल चेंजेस से, अपने खान पान से, इन चीज़ों से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। एक और छोटी सी चीज़ जो रह गई वो मैं बताना चाहूँगी कि ये हमें लगता है कि एनीमिया सिर्फ ऐसे लोगों में होती है लो सोशियो इकोनॉमिक या पुअर लोगों में, ऐसा नहीं है। आजकल ये देखा गया है कि एनीमिया एफ्लुएंट लोगों में भी हो रहा है, और उसका कारण है गलत खान पान। जो ये पाश्चात्य सभ्यता को जो हम अंधाधुंध उसको कॉपी कर रहे हैं, जो आप कह सकते हो बर्गर और पिज्ज़ा वाला जो कल्चर है, उसकी वजह से भी हो रहा है कि जहाँ पे हम जो अपने हेल्दी लाइफस्टाइल जो हमारे होते थे, जो हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना या दालों को पीना या नेचुरल विटामिन सी के जो सोर्सेज है जैसे नींबू, आंवला, अमरूद, ये सारे जो मौसमी फल लेना, इन सब को छोड़ के हम किसी और चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। तो अब ये एनीमिया जो है हमें बहुत यंग एडोलेसेंट गर्ल्स, स्कूल गोइंग गर्ल्स में भी मिल रहा है, क्योंकि उन्हें ये चीज़ें, ये खाने पीने की जो हेल्दी हैबिट्स उनको अब अच्छा नहीं लगता है, या आप कहो कि टू सम एक्सटेंट कभी कभी उनको ये डाउन मार्केट लगता है कि ये वैसी वाली चीज़ें हैं, बिल्कुल गांव वाली चीज़ें हैं। तो ये भी एक बहुत मुख्य कारण है। अब हम उस मुद्दे पे आते हैं कि ये जो एनीमिया है इसके लक्षण क्या होते हैं। तो शुरुआती कुछ दिनों तक हमारे बॉडी में ना एकोमोडेशन की बड़ी अच्छी एक ईश्वर या नेचर ने ऐसे हमारे बॉडी को बनाया कि टू सम एक्सटेंट हमारा बॉडी सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है। बट एनीमिया नॉर्मल, अगर हम मॉडरेट एनीमिया तक शायद कुछ भी लक्षण ना मिले, लेकिन ये जब मॉडरेट टू सिवियर में जाता है तो हमें सबसे जो कॉमन लक्षण मिलते हैं वो बहुत जल्दी थकना, जो सेम उतना ही हाउस होल्ड वर्क, जैसे हम औरतों की बात कर रहे हैं, सेम हाउस होल्ड वर्क करके जब वो थकती नहीं थी अब वो उतने ही काम में थकने लगी हैं, ये एक पहला अलार्मिंग साइन होता है। दूसरा कि सांस का फूलना, सांस का फूलना वैसे तो कई सारी बीमारियों में होता है, हार्ट की बीमारी में, किडनी की बीमारी में, लेकिन ये जो सिंपल एनीमिया की बात कर रहे हैं इसमें भी ये कमज़ोरी की वजह से आना, या आपकी शक्ल आप पेल दिख रहे हो, या कई बार एक दूसरे को लोग बोलते हैं कि आप बहुत ही पीलापन, स्किन का डिस्कलरेशन, येलोइशनेस ऑफ द स्किन, तो ये भी एक चीज़ होती है। तो मेन इसका जो सिम्टम होता है थकान का। और दूसरा, अगर क्योंकि हम औरतों की बात कर रहे हैं, तो अगर उनके पीरियड्स में अगर फ्लो बहुत ज़्यादा जा रहा है तो ये एक बहुत कॉमन कारण होता है एनीमिया का, जिसको हम छोटी बच्चियों में भी कई बार देखते हैं कि बच्चियों में जब पीरियड स्टार्ट होता है तो कभी कभी वो बिल्कुल, जब तक कि उनका पीरियड्स बिल्कुल प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हो जाता तो कभी कभी उनके भी बहुत
इरेगुलर और हैवी ब्लीडिंग की समस्याएं आती हैं, तो वैसी छोटी बच्चियां भी एनीमिया के शिकार हो सकती हैं। तो अगर आपके पीरियड्स हैवी जा रहे हैं तो ये भी एक कारण होता है एनीमिया का, और ये है, और उसके साथ आपको ये सारे सिम्टम हैं, तो डेफिनेटली आपको शक होना चाहिए कि खून की कमी तो नहीं हो गई है। तो ये कॉमन लक्षण होते हैं, सांस का फूलना, कमज़ोरी आना, थकान, लिस्टलेसनेस, और बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे शरीर में आपके जान ही ना हो। मैम एक और क्वेश्चन मेरा यहाँ पर, जो प्रेग्नेंट वीमेंस होती हैं जिनको ये पता चलता है कि वो एनीमिक हैं, तो उस दौरान जब वो प्रेग्नेंट हैं तो जो बेबी होगा क्या उसके भी एनीमिक होने के चांस होते हैं? एनीमिया में कुछ एनीमिया जो होते हैं वो आनुवांशिक भी होते हैं, मतलब जीन्स में के थ्रू बेबी में जा सकते हैं। जैसे थैलेसीमिया होता है, अगर मदर को थैलेसीमिया है और फादर को भी थैलेसीमिया है, दोनों थैलेसीमिया के कैरियर हैं, हाँ। तो वैसे केसेस में ये बच्चे में भी जाने को होता है, लेकिन साधारण लेकिन जो साधारण एनीमिया है उसमें ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं कि बच्चे में खून की कमी हो, क्योंकि बच्चा एक तरह से, जिसको हम कहते हैं कि वो माँ से सब कुछ ले लेता है, तो माँ से लेके एक बच्चा पूरा बन जाता है, बट माँ में डेफिनेटली फिर कुछ नहीं रह जाता, वो निचुड़ जाती है माँ, क्योंकि माँ के, आप ऐसे समझो, माँ के ब्लड में से जो ब्लड जा रहा है वो बेबी का ब्लड बन रहा है, माँ के बोन्स में से जो कैल्शियम निकल रहा है वो बच्चे के बोन्स बना रहे हैं, तो इस तरह से माँ से तो वो सब कुछ ले लेता है। बट ऐसे न्यूट्रिशनल एनीमिया यूजुअली नहीं जाता, वो अदर फॉर्म्स में डेफिनेटली बच्चे को अफेक्ट कर सकता है, जैसे उसमें ग्रोथ की कमी या समय से पहले बेबी का डिलीवरी होना, ये सारी चीज़ें एक एनीमिक मदर में देखी जा सकती है। अच्छा, अगर हम इस एनीमिया को इग्नोर करते हैं तो आगे हमें क्या क्या गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? सिवियर एनीमिया, क्योंकि ज्यादातर फीमेल्स इग्नोर ही करते हैं, यही एक वजह है कि आधी से ज्यादा आबादी महिलाओं की एनीमिक है, ये एक बड़ा रीजन है। देखिए, एनीमिया अगर बहुत सिवियर फॉर्म ले लेता है तो उसमें इसका असर हार्ट पे भी होता है, और विमेन की कार्डियक फेलियर हो सकता है, और कार्डियक फेलियर से डेथ भी हो सकता है। तो एनीमिया एक ऐसी चीज़ है, प्रिवेंटेबल चीज़ है। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी प्रिवेंटेबल, मतलब उससे हम बच सकते हैं, और बचने के लिए जैसा आपने जिस तरह का कार्यक्रम आप कर रहे हो, मेरे ख्याल से इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे समाज को, जहाँ पे हम लोगों को बताएं कि बहुत सिंपल मीन्स से हम एनीमिया से बच सकते हैं। सिंपल हाइजीन, खान पान, जिसके लिए कोई बहुत ही ज़्यादा एग्जॉटिक फूड की या बहुत महंगी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, जो मौसमी फल होते हैं, उन सब को खा के ही हम उससे पहले तो बच सकते हैं, हम अपना स्टोर बना सकते हैं। इसके बावजूद अगर एनीमिया हो गया तो आयरन की टैबलेट बहुत सस्ते में मिलती है, इतनी कोई महंगी टैबलेट नहीं होती, और जैसे मैंने बताया कि सरकार तो इसको फ्री में भी मुहैया करा रही है, तो इनको ले सकते हैं हम। और सबसे बड़ी बात है कि जिसकी बातें हम कर रहे हैं कि जागरूकता होनी चाहिए बिल्कुल। और विमेन के लिए मैं बहुत ज़रूरी बोलूँगी कि क्योंकि हर औरत इंतज़ार करती रहती है इस बात का कि कोई आए, कोई घर के मेल मेंबर आए, कोई बोले कि तुम जाके अब डॉक्टर को दिखा लो, आप बीमार हो। नहीं, एक औरत पूरे परिवार की नहीं, समाज की धुरी होती है, तो उस औरत को अपना हेल्थ, अपना खान पान, अपना ख्याल रखना सबसे आगे रखना चाहिए। और इसमें उसको कभी भी जिसको कहते हैं कि इसमें उसको गिल्ट नहीं फील करना चाहिए, मतलब शी शुड बी अनअपोलोजेटिक अबाउट इट। उसको दुख नहीं होना चाहिए कि मैं सबसे पहले क्यों कर रही हूँ, वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो अगर बीमार हो जाएगी तो पूरे घर का सिस्टम स्टॉप हो जाता है वहीं पे। वो ना अपने बच्चों का ध्यान रख पाएगी, ना उनको प्रॉपर तरीके से स्कूल भेज पाएगी, ना अपने हस्बैंड को ऑफिस भेज पाएगी, तो घर का पूरा इकोनॉमी ही गड़बड़ हो जाएगा। तो डेफिनेटली उनको अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज खुद करना चाहिए। अगर उनकी तबीयत खराब हो तो दोपहर के टाइम जैसे वो 2 सहेलियां मिलके भी डॉक्टर से मिलने जा सकती हैं। तो ये अपने सिस्टम को, अपने लक्षणों को उनको खुद समझना पड़ेगा। तो ये कार्यक्रम आई थिंक जैसे आप कर रहे हो स्मिता जी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा कार्यक्रम सीधा उन औरतों तक पहुंचे और उनको खुद समझ में आ जाए कि हाँ मैं बीमार हूँ, और खुद जैसे वो ग्रुप में इधर उधर जाती हैं, शॉपिंग के लिए जाती हैं, कहीं और जाती हैं, दे शुड गो एंड सी ए डॉक्टर कि हाँ मेरी तबीयत अब वैसी नहीं लगती, मैं अब वो उतने एफिशिएंटली मैं सारा काम नहीं कर पाती, मैं थकी सी रहती हूँ, तो मैं क्यों रहती हूँ। तो ये पहला स्टेप होगा, तो प्रिवेंटेबल है। तो उस स्टेज में तो सिंपल दवाइयों से ही इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम किसी भी बीमारी को इग्नोर करें तो फिर उसमें क्या है कि वो हार्ट फेलियर और इवन डेथ तक हो सकता है।
तो ये एक बहुत अच्छी बात जो डॉक्टर दिव्या ने आप लोगों को बोली है कि ये आप इंतज़ार न करें कि कोई घर का मर्द आएगा और आपसे कहेगा कि जी आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, उठिए अब डॉक्टर के पास चलिए। पहले तो ये कि आप खुद से अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप सिर्फ ना परिवार का ही नहीं, आप समाज की धुरी हैं, समाज का आधार महिला होती है और घर की होम मिनिस्टर आप हैं। तो घर यदि अच्छे से संचालित आपको करना है, वो ठीक से चलता रहे, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप परफेक्टली फिट रहें, आप हेल्दी रहें। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका परिवार अपने आप स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं अपने समाज में कि महिलाएं पूरे परिवार का ख्याल तो रखती हैं लेकिन वो अपना ख्याल नहीं रखती हैं। तो डॉक्टर दिव्या ने जो कहा कि आप सबसे पहले अपना ख्याल रखिए, आप अपना ख्याल रखेंगी, आप स्वस्थ रहेंगी तो परिवार को आप खुद स्वस्थ रख पाएंगी। क्या कुछ और है जो हमसे इस डिस्कशन में छूट गया हो? आपने स्वास्थ्य के लिए बात की कि ये चीज़ें खाएं, इन चीज़ों का ध्यान रखें, फिर भी कुछ और कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम ये प्रिवेंशंस लें। आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, फिर भी एक जो लाइफस्टाइल, जो हेल्दी लाइफस्टाइल होता है विमेंस के लिए, क्या होना चाहिए हमारे भारत में? देखिए, हमारे भारत में ये क्या है कि जो हमारी जो शरीर की बनावट है, वो जो एडोलेसेंट एज जो होता है, बचपन से लेके 18-19 साल तक, ये फॉर्मेटिव ईयर्स होता है हर तरह से आपके शरीर के लिए, मतलब आपके अंदरूनी ताकत के लिए, आपके करियर के लिए, हर चीज़ के लिए। तो ये स्पेशली मैं उन माओं को बोलना चाहती हूँ जिसके बच्चे या जिनकी बच्चियाँ इस एज में हैं, तो उनको डेफिनेटली अच्छे खान पान, मतलब उनका जो प्लेट होना चाहिए उसमें संतुलित आहार का बहुत बड़ा रोल होता है। उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हरी पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट्स, सैलड्स और साथ में दूध या दही की मात्रा, ये एडिक्वेट होना चाहिए। बिकॉज ये जो बिल्डिंग ईयर्स होते हैं, इसमें ग्रोथ स्पर्ट आता है, मतलब आपके बच्चे की हाइट भी इसी में बढ़नी है, उसके मसल बिल्डिंग भी इसी में होने हैं, उनके आयरन का स्टोर भी इसी में होना है। तो लड़कियों के प्रति पहले कहते थे कि लड़कों को पहला प्लेट लड़कों को देना चाहिए। मैं कहती हूँ पहला प्लेट तो जो गृहिणी है, जो खुद बनाती है, उसको खुद खाना चाहिए। और लड़कियों को ज़रूर आप अच्छे से खिलाओ, क्योंकि लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा काम नेचर और इस नेचर ने दिया हुआ है और ईश्वर की तरफ से हमें मिला है, मातृत्व का। तो ये मातृत्व की तैयारी तब नहीं होती जब लेडी प्रेग्नेंट होती है। इसकी तैयारी इन्हीं फॉर्मेटिव ईयर्स में आपको करनी है, ताकि उनके आयरन का स्टोर, उनके कैल्शियम का स्टोर एडिक्वेट हो। बाद में जब वो माँ बने तो यही स्टोर काम आता है। तो आपको इस उम्र में ये जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, इसमें डेफिनेटली उनके खान पान का बहुत ध्यान रखना होता है, और साथ के साथ फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि आजकल जो मोबाइल और गेम और इंडोर एक्टिविटी ज़्यादा हो गई है, उसकी वजह से बच्चों में, एडोलेसेंट में, लेडीज़ में, सब में विटामिन डी की कमी देखी जाती है, क्योंकि सन से हमारा एक्सपोजर ही नहीं होता है। तो उनको कोई ना कोई एक्टिविटी एज अ गेम ले लें वो। और लड़कियों के लिए भी चाहे साइकिलिंग हो, मतलब एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी जो उनके मसल्स को और उनके बोन्स को स्ट्रेंथ दे, और उसमें जो है वो एक्टिव होना चाहिए। एक्टिविटी इन द सेंस कि साइकिलिंग, रनिंग या इवन डांसिंग बहुत अच्छा एक्सरसाइज माना जाता है। तो कोई इस तरह का एक एक्टिविटी ज़रूर लें, ताकि सही समय पे आपके बॉडी को हर कुछ मिले, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, और ये आगे यही हमें काम देना है। क्योंकि उस स्टेज में जाके हम पीछे, हमारे पास टाइम मशीन नहीं है कि हम पीछे वाले ईयर्स में जाके वापस से रिफिल कर सकें। सो यही मेरा मैसेज है कि आप खुद के प्रति जागरूक बनो, कोई आपको बताएगा नहीं। औरतें ऐसे भी, चाहे आप कितना भी कह लो कि नारी जहाँ पूजी जाती है और ये, बट देन जब हेल्थ की बात आती है और बेसिक रिक्वायरमेंट की बात आती है तो औरतें अभी भी बहुत पीछे हैं। तो हमें खुद आगे आना होगा, हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। हम सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे का हेल्प करना है और हमें सबको आगे लेके जाना है। जी, तो बहुत अच्छी बात है डॉक्टर दिव्या ने आपको बताई, न सिर्फ आपके स्वास्थ्य को लेकर बल्कि आपको खुद को मतलब प्रायोरिटी देनी है। आप घर के पुरुषों को देती हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब स्वास्थ्य की बात आती है तो अपना ध्यान भी पहले रखिए, ताकि आप फिर यदि स्वस्थ होंगी तो परिवार का ध्यान भी रख पाएंगी। डॉक्टर दिव्या, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे किसी नई समस्या के साथ, उसके निदान, कारण, लक्षण सब पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए देश रोजाना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। यदि आप रेडियो पे हमें सुन रहे हैं तो रेडियो का जो ऐप है हमारा, रेडियो रोजाना के नाम से, उसे आप प्ले स्टोर में जाकर इंस्टॉल करिए और आप रेडियो पर भी हमें सुन सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो करिए। अगर आप हमें पसंद कर रहे हैं तो आप हमें लाइक करिए, ज्वाइन करिए। आप
यूट्यूब पर, रेडियो पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर हर जगह हमें सुन सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देश रोज़ाना अखबार को अपने मोबाइल फ़ोन में आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर देश रोज़ाना का मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, खबरें पढ़ सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए देश रोज़ाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोज़ाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोज़ाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।